हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, अभिकेंद्र बल। देखिए, अभिकेंद्र बल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, और इसको हम आपके लिए बताएंगे कि क्या इसको कैसे क्या बताते हैं, कैसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल क्यों कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात जान लेते हैं अभिकेंद्र बल के लिए। देखिए, अभिकेंद्र बल में क्या है कि अगर मान लो कोई पिंड है, यानी कोई भी एक वस्तु है, इस तरीके से कोई भी एक वस्तु है और कोई भी पिंड है, जब वो यहां से चलना प्रारंभ करता है वृत्तीय मार्ग पर, किस पर? वृत्तीय मार्ग। वृत्तीय मार्ग कहेंगे, यानी सर्कुलर पाथ कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ जब वृत्तीय मार्ग में चलेगा, कोई भी कण यहां से चलना प्रारंभ किया, मान लो यहां पर है, ये कण चलना प्रारंभ करता है तो v वेग से जाएगा, यानी मान लो v वेग से जा रहा है, यहां पर आएगा तो यहां से v वेग से भी जा रहा होगा। इसी तरीके से यहां पर आएगा तो यहां पर भी v वेग से जा रहा होगा, यहां पर आएगा तो यहां पर भी v वेग से जा रहा होगा। इस तरीके से अगर ये v वेग से चल रहा है और उसका जो द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान या पिंड का द्रव्यमान, वो m है। कितना है? m है। और v वेलोसिटी से जा रहा है, अगर इसका वेग v है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कण है जो कि क्या है, इस वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है, इस सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है ना। तो वृत्तीय गति करते हुए उसका मैं मान के चलूं, यहाँ पर जो अभिकेंद्र त्वरण है, ध्यान से सुनना, इसमें अभिकेंद्र त्वरण होगा। अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण क्या होगा इसमें? a बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर। ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर होता है अभिकेंद्र त्वरण। तो जब कोई कण, मैं लिख देता हूं, जब कोई कण, इसमें यहां पे लिखेंगे, जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, तो उसमें लगने वाला अभिकेंद्र त्वरण a बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर होगा, ठीक है। a बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर होगा। अब यहाँ पर क्या है, अभिकेंद्र त्वरण तो a बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर लगेगा बेटा। यहाँ पर आप ये समझिए कि अभिकेंद्र बल क्या है, जब भी यहाँ पर वृत्तीय मार्ग में कोई कण चल रहा है तो उसके केंद्र की ओर जो बल लगेगा, उसके केंद्र की ओर जो बल लग रहा है, इस केंद्र की ओर जो बल लगेगा, उसे हम अभिकेंद्र बल कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिकेंद्र बल कहेंगे। यानी जो केंद्र की ओर बल लग रहा होगा उसे हम अभिकेंद्र बल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यह केंद्र की ओर बल लगता है और किसी वस्तु को रोके रखता है। जैसे यहां पर क्या है कि मान लो, एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मान लो कि हमने एक रस्सी ले ली और उसमें एक धागा, रस्सी ले ली और उसमें मान लो धागा ले लिया, हमने एक पत्थर का टुकड़ा बांध दिया, पत्थर का टुकड़ा, ठीक है, पत्थर का टुकड़ा बांध दिया। और ये पत्थर का टुकड़ा जो है घुमा रहे हैं, चारों तरफ से घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर जो पत्थर का टुकड़ा हाथ में पकड़कर ऐसे घुमाएंगे, तो घुमाते रहेंगे तो ये क्या है, इसकी गति बदलती रहेगी, यहां से यहां तक ऐसे वृत्तीय गति करेगा और इसके जो केंद्र की ओर बल लगेगा, क्योंकि ये कण जो है रुका रहेगा बिल्कुल एक ही जगह पर, तो ये जो बल लगेगा इसे ही हम क्या कहेंगे? अभिकेंद्र बल कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिकेंद्र बल। और जो अभिकेंद्र बल होता है वो क्या होता है? देखिए, अभिकेंद्र बल बराबर ये होता है आपके लिए F बराबर, क्या लिख सकते हैं आप? m, यानी द्रव्यमान गुणे गुरुत्व, और यहां पर अभिकेंद्र त्वरण। तो ये होता है आपका सूत्र हो जाएगा F बराबर m गुणे अभिकेंद्र त्वरण। तो अभिकेंद्र बल F बराबर m गुणे अभिकेंद्र त्वरण कितना होगा इसमें? a बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर, तो v स्क्वायर अपॉन में r हो गया, यानी F बराबर अभिकेंद्र बल हो गया mv स्क्वायर अपॉन r, ये हो गया।
ठीक है, अभिकेंद्र बल। आप फिर से समझ लीजिए, जब कोई कण वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो उसकी केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकेंद्र बल। यानी इसकी केंद्र की ओर जो बल लगेगा उसे हम अभिकेंद्र बल कहेंगे, जब भी कोई कण वृत्तीय मार्ग पर घूम रहा होगा। जैसे अब एक रस्सी का हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया, ऐसे ही बहुत सारी चीजों में है। जैसे कोई साइकिल चल रही है तो कोई, जैसे उसका टायर जो चलता है तो वो भी वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, जब तक कि कण जो है यानी जो मिट्टी होती है वो संपर्क में जब छूट जाती है तो नहीं रहती है, क्योंकि उसके अभिकेंद्र बल लगता है, यानी हर चीज जो है उसी के अंदर आती है ना। तो केंद्र की ओर बल लगता है, सेंटर की ओर बल लगता है, जिससे कि वो चीज जो है वो केंद्र से बिल्कुल वृत्तीय मार्ग करती रहती है, बल के कारण गोल गोल घूमती रहती है इसी तरीके से। तो यहाँ पर a बराबर वी स्क्वायर अपन आर हो गया, और हमने यहाँ पर मान रख दिया। अब क्या है, अब हम जानते हैं कि b बराबर होता है यहाँ पर आर ओमेगा। क्या होता है? b बराबर आर ओमेगा होता है। तो b बराबर आर ओमेगा यहाँ पर रख देंगे, f बराबर m गुणे b का मान है आर ओमेगा और इसका स्क्वायर कर दिया और बटे में r। तो f बराबर हो जाएगा m इंटू आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और बटे में आर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, f बराबर बच जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो f बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बल हो जाएगा। और आपको ये भी मालूम है कि घूर्णन करते हुए यहाँ पर ओमेगा कोणीय वेग मान लिया जाए, कोणीय वेग मान लिया जाए। अगर कोणीय वेग 2 पाई n, कितना? 2 पाई n, तो ओमेगा का भी मान रख दो, एम आर ओमेगा का मान हो गया 2 पाई n और इसका होल स्क्वायर, तो हो जाएगा एम आर और 2 का वर्ग 4 और पाई का वर्ग पाई स्क्वायर और n स्क्वायर। तो यहाँ पर f बराबर हो जाएगा एम आर 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके लिए बल, अभिकेंद्र बल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपसे कई बार डेरिवेशन में पूछा गया है कि अभिकेंद्र बल क्या होता है, इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो कि हमने आपको बताया कि अभिकेंद्र बल क्या है। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।